हेलो बच्चों। देखो बच्चों, इस वीडियो में लेकर आए हैं बच्चे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का है बच्चे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चे देखो, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है इन विच जिसमें डायगोनल ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और एंगल सी को। एज वेल एज मतलब कि जैसे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ऐसे एंगल सी को बाइसेक्ट मतलब कि बराबर भागों में बांट रहा है। तो मैं बच्चे आइए देख लेते हैं कि जो कह रहे हैं उसकी इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोला इसने, ए बी सी डी रेक्टेंगल बना तो बच्चे यहाँ पे ये रहा। है ना, इसका नाम दे दो बच्चे कुछ, ए बी सी डी, है ना। तो नाम दे दिए भैया ए बी सी डी। एक क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है भैया, है ना। रेक्टेंगल होना मतलब क्या, आमने सामने साइड से इक्वल होंगे, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, और हर एक एंगल कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। क्यों, मैंने आपने नहीं करा बच्चे, इसने खुद बोला रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का मतलब ये होता है कि आमने सामने साइड इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री कोण होता है बच्चे। क्लियर, आइए देखते हैं। और क्या कह रहा है, डायगोनल ए सी, ठीक है भैया, ये रहा ए सी, लाइन खींचता हूँ ए सी, ये रहा, ये ए सी हो गया ना। ए सी बोल रहा है कि डायगोनल ए सी जो ये ए से आपने खींचा, ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब कि बराबर कोण बांट रहा है। मान लो कि पूरा 60 था तो 30 ये हुआ, 30 ये हुआ। तो अगर मान लो ये 60 था, ये 30, ये 30 ये, मतलब बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब कि जितना ये होगा ये वाला, उतना ही ये वाला होगा, है ना। फिर बच्चे देखो, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बस अभी यही कह रहा है। बोला कि जब इतना मैं आपको दे रहा हूँ तो आप प्रूव करो कि ए बी सी डी स्क्वायर, यानी तो बच्चे क्या, फर्स्ट नंबर क्या है बच्चे, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। देखो बच्चे, ये बुक में दिया उसके बाजू में लिख रहा था, क्या आपको क्लियर है एग्जाम में आपको प्रॉपर्ली करना कैसा होता है, जो आपको पूरा फुल मार्क्स देख जाए बच्चे, है ना। क्या लिखा है, ए बी सी डी स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर कर दिया बच्चे हमने यहाँ पे। आपको ऐसा करना है। फिर क्या बोला इसने, कि ये डायगोनल जो है ना, डायगोनल बी डी, डायगोनल बी डी, तो बी डी डायगोनल कहाँ होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है भैया। जो डायगोनल बी डी है बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इसको, एंगल बी एंड एज वेल एज एंगल बी एज वेल एज एंगल सी को। ये भैया वही पा लिया ना इसने, कि इसने बोला कि जो ये ए सी है अगर ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो वैसे ही सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप और मैं ये प्रूव करें कि भैया ए बी सी डी, एक क्या पहली बात स्क्वायर प्रूव करना है। पहली बात, दूसरी बात ये कि ये जो बी डी है ना, बी डी इसको भी बराबर भागों में बांट रहा है। जैसे ये बांटा है ना इसको ए सी वाला, ऐसे भी बांट रहा है। मतलब कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। कहने का मतलब ये, अगर मान लो ये पूरा 70 डिग्री का होगा, मान लेते हैं ऐसा। अगर 70 डिग्री का है तो ये कितना होगा, 35, ये भी 35, ये 35, ये 35, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। बहुत आराम से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ आपको, क्लियर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा तो उसके लिए डायग्राम बना दिया मैंने। अब बोल रहा है भैया एबीसीडी प्रूफ करो। एबीसीडी जो ये रेक्टेंगल है ना, आयत है, इसको वर्ग प्रूफ करो, मतलब कि स्क्वायर प्रूफ करो। तो भैया जो बोले गिवन लिख लेते हैं, गिवन नहीं लिखना पड़ेगा क्या, एबीसीडी रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ऐसे लिख दो जैसे मैं लिख रहा हूँ। अदरवाइज ना आप यहाँ से लेके यहाँ तक उतार दो, पूरा गिवन में आएगा। और फिर क्या बोल रहे हैं कि डायगोनल ए सी जो है ना, डायगोनल
ए सी डायगोनल ए सी बाइसेक्ट कर रहा है मेरे बच्चे, बाइसेक्ट एंगल किसको, ए, है ना, बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, बस ना ये है ना बच्चे, ये हो गया बच्चे। तो दो चीजें हैं बच्चे जो गिवन था, ये और ये। अब हमें और आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ कैसे करें। मेन बार बच्चों का ये दिमाग खराब होता है, सर ये तो सब तो ठीक है, ये तो हम भी लिख लेंगे, ये तो बुक में दिया होता है क्या क्या प्रूफ करना है, ये दिया आपने भी उतार दिया ऐसे, आगे क्या करें, आगे दिक्कत आता है बच्चों को, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे, इमेजिनेशन अच्छी करो, इमेजिनेशन जितनी अच्छी करोगे ना बच्चे उतना अच्छा आपके लिए सही रहेगा। देखो बच्चे, इसने क्या पूछा कि ABCD का स्क्वायर हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है भैया। अब देखो स्क्वायर प्रूफ करना है तो हमें पता होना चाहिए स्क्वायर कहते किसे हैं। देखो भैया कोई भी ऐसा साइड, ऐसा कोई भी साइड है ना, मान लेते हैं ये ABCD, यही वाला ABCD, अगर इसका सारा साइड इक्वल कर दो, स्क्वायर का मतलब क्या, वर्ग का मतलब क्या, स्क्वायर का मतलब क्या, ऐसा साइड, ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके सारे साइड इक्वल हो, पहला कंडीशन। दूसरा, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। तो भैया ये रेक्टेंगल को हमें क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है। 90 डिग्री तो इसमें सारे हैं, फिर रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है सारे, बस फर्क क्या है, रेक्टेंगल में आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। लेकिन स्क्वायर में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहता है कि इसके सारे साइड इक्वल होते हैं, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये हमें और आपको प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। पहली बात देखो बच्चे, देखो यहाँ पे ए बी पैरेलल डी सी है, हाँ ध्यान देना, समझना है, देखो बिकॉज ए बी पैरेलल है डी सी के, है ना, ए बी पैरेलल डी सी है, नहीं देखो भैया ए बी पैरेलल है ऐसे, ए बी पैरेलल डी सी के, यहाँ देखो बच्चे ये ए सी ट्रांसवर्सल है बच्चे ना, एंड ट्रांसवर्सल क्या बच्चे ए सी, जो ट्रांसवर्सल ए सी है, मान लेते हैं ये ए है, ये सी है, ट्रांसवर्सल ए सी बाइसेक्ट कर रहा है बच्चे, बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चे, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए एंड एंगल सी को, एंगल ए एंगल ए सी रहने दो बच्चे, हम लिख देते हैं कि देम, हाँ इंटरसेक्ट देम, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है बच्चे। तो ये अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ, जैसे हमने ये देखो ये लाइन खींचा है, ये लाइन खींचा, हमने तीसरी लाइन खींच दिया, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ना अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये वैसे गया, ऐसा आया, ऐसे मुड़ गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा भाई, क्योंकि ये एकांतर कोण बना रहे हैं। सो एकांतर कोण किसे कहते हैं, अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, जब कोई ऐसे बना हो, देखो ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे आया, ये ऐसे, फिर मेरे बच्चे ऐसे मुड़ गया, ऐसे, है ना, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो सर इक्वल क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, क्योंकि इस तरह की जब डिजाइन बनती है इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। अगर नहीं पता, सर हमने तो कभी सुना नहीं था, अब सुन लो ना, अगर नहीं पढ़ा है एट तक तो अब देख लो, इस तरह में डिजाइन क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। क्या ले लेता हूँ, क्या एंगल बी ए सी, नाम कैसे लूंगा इसका, ये बीच में होना चाहिए, बीच में बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डी सी ए। भाई ये वाला एंगल तो इसकी इक्वल करना है मुझे, ये वाला एंगल इसका इक्वल करना है, यहाँ क्या होगा, एंगल डी सी ए, है ना, डी सी ए। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि मैथ में हर स्टेप पे आपको क्लू देना पड़ता है, क्यों ऐसा किया आपने, तो आप एकदम पूरे अथॉरिटी के साथ बताते हो कि सर ये ना अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, है ना भैया, ये हो गया एक तरीका, तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या, अभी हमने देखा था कि ये वाला नहीं, ये वाला एंगल, इस वाला एंगल बराबर है, सो ये कैसे बात कर रहे हो, देखा ना इसने क्या कहा था, ये देखो ये ए सी, जो ए सी है
ये ए सी जो लाइन है ए सी एंगल ए को और सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इसका मतलब है कि ये जो ए सी गया इस वाले ये एंगल बराबर है, तो ऐसे नहीं कह सकता क्या मैं एंगल एंगल बी ए सी, ध्यान देना एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल डी ए सी के, डी ए सी के। क्यों होगा भैया? क्योंकि ये गिवन में है ना, गिवन गिवन। अगर ये लाइन समझ में देखो यहाँ पे मुझे ए का नाम लेना है तो बी ए सी, तो यहाँ पे ये ना इत्तुस नाम लेना है, इत्तुस ये वाला ये नाम लेना है, क्या बोलूंगा बी ए सी, या बोल सकता था मैं सी ए बी, बी ए सी ये वाला एंगल, फिर मुझे ये वाला एंगल बोलना था ना ये वाला, तो डी ए सी ये वाला, यहाँ जाओ डी ए सी। यहाँ कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे नहीं हो सकता क्या डी ए बी, तो मेरे बच्चे आपको ये पूरा एंगल मिलेगा, फिर ये वाला पूरा मिलेगा बड़ा, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये एंगल इस एंगल बराबर करना है, ये वाला एंगल छोटा वाला इसके बराबर करना है, तो डी ए सी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो क्यों अब ये गिवन है। अच्छा एक चीज और क्या बराबर हो सकता है भैया, देखो बी ए सी, अब देखो बच्चे हम देख रहे हैं कि अगर मैं इसका नाम ना बच्चे एच ओ देखना ध्यान बच्चे, एच ओ देखना ध्यान, एंगल डी सी ए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल, तो डी सी ए ये वाला एंगल, फिर डी ए सी ये वाला एंगल, ये वाला है ना, डी ए सी है ना। देयरफॉर देखो भैया यहाँ पे मैंने क्या नाम लिया डी सी ए, डी सी ए, डी सी ए, इस सी के सामने कौन सा साइड आ रहा है, ये ए बी आ रहा है, ए बी, इसके सामने क्या है तो बच्चे ए बी सॉरी ए डी, ये ए डी है ना ए डी। हाँ फिर ध्यान दो बच्चे हमें क्या प्रूव करना है, स्क्वायर प्रूव करना है, तो सारे साइड इक्वल तो करूंगा ना भाई, है ना भाई, मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ पे क्या डी सी ए, डी सी ए, इसके जस्ट सामने ये वाला साइड मतलब ए डी आ रहा है, ए डी, ऐसे डी ए से देखो डी ए सी ये वाला ए आ रहा है, एक जस्ट सामने क्या आ रहा है डी सी, ये बोलो सी डी, डी सी बोलते हो डी सी, तो क्या होगा बच्चे इक्वल हो गया, क्यों हुआ भाई लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, एंगल ना लिख के मैं एंगल का साइन बना दिया, आप पूरा एंगल लिखना बच्चे यहाँ, तो अपोजिट साइड है ये इक्वल एंगल, ठीक है भैया एडी इक्वल टू डी सी आगे देखो अभी मैंने कर दिया, क्या कर दिया एडी इक्वल टू डी सी कर दिया, और रेक्टेंगल में क्या है ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल, अगर ये वाला साइड इसके इक्वल कर दिया तो ये वाला साइड इसके इक्वल है ना, और ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो सब बराबर नहीं हो गए, क्या मैं कह सकता हूँ देखो कि ऐसे देखो ए बी इक्वल टू डी सी, यहाँ देखो ए बी इज इक्वल टू डी सी है ना, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी है ना भाई, क्यों भैया बिकॉज ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल, साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल साइड है ना ये देखो यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी सी, देखो यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी सी, ये ए बी इक्वल टू डी सी, ठीक है भैया ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, तो ये किसके साइड है रेक्टेंगल का साइड है, गिवन है ना ये एबीसीडी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का साइड है तो बराबर हो गए। अब हमने क्या देखा ये वाला इसके इक्वल कर दिया, ये तो क्या देखो मैं यहाँ पे देखो ये ए डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू डी सी हमने ये इसके इक्वल कर दिया, ये वाला ऑलरेडी इसके इक्वल है और ये वाला ऑलरेडी इक्वल है, सब एक दूसरे के इक्वल हो गए, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए है ना, डी ए, और इसका हर एक एंगल देखो एंगल ए सब कर देता हूँ बच्चे वैसे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री है ना बच्चे, एंगल ए बी सी डी 90 है, सारे क्यों 90 है भैया बिकॉज ऑफ
एंगल ऑफ क्या है बच्चे? एंगल ऑफ रेक्टेंगल। आयत के कोण है ना, रेक्टेंगल के कोण है सारे, और रेक्टेंगल सारे कोण क्या होते हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं। देखो भैया, तो ऐसा कोई कंडीशन जिसमें हर एक एंगल 90-90 डिग्री का हो, हर एक एंगल 90-90 डिग्री का हो, सारे हो गए, और हर एक साइड इक्वल हो, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, अगर इक्वल हो तो क्या होगा बच्चा? हम इसको कह नहीं देंगे भैया, हम कह देंगे आराम से, देयर फॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, स्क्वायर हैंस प्रूव्ड, है ना भाई? हैंस प्रूव्ड। एक पार्ट हमारा डन हो गया बच्चे, ये वाला पार्ट हमारा डन। दूसरा देखते हैं बच्चे, बस वीडियो बने रहेगा बच्चे, आसानी से भी समझ में आएगा। देखो बच्चे, हम सब क्या करते हैं, हम तुरंत, हमारे पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। अरे सर, ये तो समझ में नहीं आया ऐसे, अरे समझ में आएगा, मैं बिल्कुल गारंटी करो समझ में आएगा आपको। लेकिन बस वीडियो बने रहो, ध्यान से पेशेंस रखो ये मन में, तो धैर्य रखो, आ जाएगा। इसको एक आध दो बार खुद प्रैक्टिस करो एक बार, है ना? जब तो देखो बच्चे कि कोई मूवी नहीं चल रही है बच्चे, जो आप ये जो वीडियो देख रहे हो, कोई ये गेम नहीं चल रहा है, करोगे आप, है ना? या फिर कोई मूवी नहीं चल रहा, बस अच्छा अच्छा वाह क्या मजा आ रहा है, मजा नहीं, तो पढ़ाई लिखाई में मजा आता है क्या? नहीं आता समटाइम्स, हमें ध्यान लगाना पड़ता है ना? एक बार ध्यान लगाओ सही से, एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देखो वीडियो को, पॉज में देखो मैंने क्या बोला, बीच बीच में क्या बोला, कहाँ समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर दो बच्चे बीच में, क्या दिक्कत है? बच्चे देखो, आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, आपकी इच्छा जगानी पड़ेगी। ये सारे काम ना बच्चे ऐसे नहीं होते, मन लगाना पड़ता है। तो यहाँ देखो, एक आध दो बार करो, मैं गारंटी भी चाह जाता है, इससे कोई दिक्कत होता नहीं। देखते सेकंड वाला देखते हैं, क्या बोला, डायगोनल बी डी बोला, प्रूव कर दिखाओ कि जो बी डी है ना, इसको इसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि बी को बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंड डी को बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हो जाएगा कैसे? देखो, एक बार मैं ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को कन्वर्ट कर देता हूँ, देखो कैसे। इन इन ट्रायंगल डी या बी ए डी, क्या लूंगा बच्चे? बी ए डी, है ना? तो देखो, बी ए डी एंड ट्रायंगल क्या, डी सी बी बोल लो, डी सी बी, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल डी सी बी, इन दो ट्रायंगलों में जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ। बाकी अगर देखो, अगर ये ट्रायंगल पूरा इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो इसके ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, क्यों? बाइस पे ठीक हो जाएगा, आसान नहीं है, हो जाता है बच्चे, बस वीडियो बने रहना लास्ट बच्चे। देखो देखो क्या है, अगर मैं बात करूँ बी ए डी की, बी ए डी, इसका ये ए बी पार्ट, अगर मैं बात करूँ डी सी बी का, डी सी बी, तो डी सी बी ये जो पार्ट है, इसका डी सी पार्ट देखो आपस बराबर ही नहीं है, यहाँ लिख लो ए बी इक्वल टू डी सी, क्यों भैया, क्यों बराबर है? मैं बताऊंगा, क्यों आप बताओ तो, कमेंट सोचो ना, कमेंट करो आपकी ए बी इक्वल टू डी सी क्यों बराबर है, ए बी इक्वल टू डी सी क्यों बराबर है? और देखो, हमने क्या लिया है, बी ए डी बराबर, दिखा रहा हूँ आपको, बी ए डी ले रखा है हमने, बी ए डी ले रखा था, इसका ए डी पार्ट, इसका क्या लिखा, डी सी बी ये वाला पार्ट आपस बराबर है ना भैया? ए डी इक्वल टू बी सी, आप बताओ ना भाई क्यों बराबर है? मैं आपसे पूछूंगा बच्चे क्यों बराबर है ये। अच्छा एक चीज और देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बी ए डी, बी ए डी, फिर से बी ए डी, इसमें बी डी वाला पार्ट, ऐसे बी डी सी बी, डी सी बी, ये भी बी डी देखो दोनों मारा है, देखो बी डी, बी डी दोनों मारा है ना, तो मतलब बी डी कॉमन हो जाएगा। चलो ये तो मैंने बता दिया, बी डी क्या हुआ भैया, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है ना? तो बताओ भैया, तब इसको बताते हो तो तुम्हें पानी पी लेता हूँ बच्चा, बगल में यहाँ पानी पी लेता हूँ, बताओ इसकी ये क्यों होगा, ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी क्यों होगा, बताओ तुझसे। हाँ भाई, पता चल गया सब बच्चे? हाँ, देखो क्या होगा बच्चे, आपने देखो ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी क्या होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये देखो हमने इसको स्क्वायर प्रूफ किया ना, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ध्यान लिख दो क्या, ये सारे साइड है, ए बी और डी सी क्या है, साइड है, किसके साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर। भाई ये स्क्वायर का साइड है, ये पूरा स्क्वायर बन चुका है ना, देखो स्क्वायर प्रूफ नहीं कर दिया, स्क्वायर बन चुका है, स्क्वायर साइड है,
सेम वही रीजन यहाँ पर भी आएगा, साइड ऑफ स्क्वायर। तो देखो बच्चे यहाँ पे साइड 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 ले रखा है हमने, तो यहाँ पे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या बन जाएगा कि भैया ट्रायंगल ट्रायंगल बी ए डी ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी सी बी के। ये प्रूव दो भैया। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का फायदा क्या होगा, फायदा होगा बच्चे देखो ना कैसे, अब देखो बी ए डी ये रहा पूरा पूरा ट्रायंगल, फिर यहाँ पे क्या डी सी बी ये पूरा ट्रायंगल। मैंने भैया ये ट्रायंगल पूरे इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इसके पार्ट बराबर नहीं होंगे, इसका पार्ट इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, क्यों बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है कि कोई अगर दो ट्रायंगल ना, कोई भी दो ट्रायंगल अगर एक कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका हर एक पार्ट, उसका हर एक ट्रायंगल का हर एक साइड दूसरे ट्रायंगल के हर एक साइड के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात, पहले वाले ट्रायंगल का हर एक एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के हर एक एंगल के बराबर होगा। कहने का मतलब पूरा हूबहू हर एक पार्ट कोना कोना बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब दो ट्रायंगल पहले से कॉन्ग्रुएंट होगा। हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ना, तब तुम कहने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं, देखो भैया कि ए बी डी है ना, एंगल ए बी डी, देखो ए बी डी, और यहाँ पे सी बी डी, एंगल सी बी डी क्यों होगा भैया, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी सीपीसीटी क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों एंगल इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है जो कि पहले से कॉन्ग्रुएंट है, और ये देखो सीबीडी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है जो कि इसका कॉन्ग्रुएंट है। और अच्छा ऐसे ही यहाँ पे ए डी बी देखो यहाँ पे ए डी बी मतलब कि ये वाला एंगल इक्वल होगा सी डी बी के है ना, सीपीसीटी हो गया बच्चे। तो भी देखो ना, तो अगर ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, हम कह सकते कि बी डी जो है ना, बी डी देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, है ना। ये बच्चे हैं इससे प्रूव्ड हो गया बच्चे। तो बहुत ही बच्चे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चे, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मैं आपको ना झूठी दिलासा नहीं दिलाऊंगा भैया तुम मेरा वीडियो देखो तो एकदम हवा में आ जाएगा, आता है ऐसी बात नहीं है, पूरा समझ में आ जाएगा कि खुद मेहनत करना पड़ेगा। किसी का भी वीडियो देख लो, मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी ना भाई, अरे थोड़ा कैसे आ जाएगा, बिना मेहनत के नहीं आएगा। हमें भी वीडियो लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब ये देखो इतना अगर आपने देखा है, पहली बात तो आप बहुत महान इंसान हो, महान इंसान क्या इस काम के लिए महान हो कि आपने पूरे इतने बड़े बार मेरी जो वीडियो थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि मैं हर एक चीज को बारीक से बारीक बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे बच्चा, मैं सोचता हूँ मेरे बच्चों की ये चीज आज ये पूछेगा, सामने अगर होता तो ये पूछता मुझसे कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे, इसलिए मैं पहले सोच लेता हूँ कि ये सर ये अगर ये पूछे इसका उत्तर ही दे दूंगा मैं। अब आप सामने थोड़ी कमेंट करो बच्चा, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है बच्चे कमेंट कर दो आप। अगर बच्चे वीडियो आपको यहाँ पे देखा है बच्चा, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, इसका मतलब आप खुद सीरियस हो पढ़ने के लिए। आप उन बच्चों में नहीं हो जो एकदम ठल्ले होते हैं कि अरे यार पढ़ा जो कर लिया, ऐसा नहीं है। आप इसका मतलब क्या है कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, इसका मतलब है कि यार सच में सीरियस होगा। बच्चे पढ़ाई करते रहो, अगर आपको वीडियो पसंद आई ना बच्चे अपने दोस्तों से शेयर कर दो, है ना। और इसी वीडियो को बाबा क्लिक कर देखो आपके कहाँ पे क्या चीज़ें क्या है क्या नहीं है। अब बड़ी बात ये है, सच में बात ये है कि आप खुद प्रैक्टिस करो बच्चे, है ना, पढ़ाई करते रहो बच्चे।